मोदी की सरकार 24 कैरेट सोना है, खारा सोना है, उनको कोई 400 पार जाने से कोई माई का लाल नहीं ला सकता। बब्बर शेर है। ये नेहरू जी क्या उड़ाते थे पता है? ये सब कबूतर उड़ाते थे, कबूतर। ये बाघ छोड़ता है, ये बब्बर शेर है, बाघ छोड़ता है अपना हाथ से। देखिए ईंट का जवाब ना पत्थर से देता है। अभिनंदन जी को पकड़ लिया था पाकिस्तान में, अभिनंदन जी को पकड़ लिया था। उधर ना ब्रह्मोस मिसाइल तान दिए थे, उनकी सरकारी अधिकारियों की पाकिस्तान की ना पैर कांपने लगी थी। आज अगर पाकिस्तान कटोरा पकड़ने का काम किया है ना, तो मोदी सरकार की देन है। वो कांग्रेस क्या किया था पता है? जब कोई मुद्दा नहीं होता तो पाकिस्तान का जिक्र करती है मोदी सरकार, पर चाइना से तो डर के बैठे हैं। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी कई बार कह चुके। हाँ, तो इसलिए तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर से ना हमारी भारतीय सेना मोदी की सरकार में इतना बड़ा बड़ा डंडा से ना उनको चाइना वालों को मार के खदेड़ दिए थे बॉर्डर से। वो जो है ना ये हिंदुस्तानी फौज, और उस समय इनकी सरकार में ना यहाँ का हिंदुस्तानी फौजों को ना हाथ बांध दी गई थी कि अगर तुम आतंकवादियों पर गोली चलाओगे तेरे ऊपर FIR हो जाएगा। तो और पत्थर खाने के लिए मजबूर होते थे। AK-47 रहते हुए गोली नहीं चला पाते थे। आज जो है ना मोदी की सरकार हाथ खोल दिया है। कोई आतंकवादी घुसता है, कोई उलझुल काम करता है, वहीं ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। हाँ जी, हाँ जी। चाइना अंदर घुसा है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। कुछ नहीं जी, तो उनको तो एक हमारे जट भाई और गुज्जर भाई जो है ना बॉर्डर पर हमारा सुरक्षा जो कर रहे हैं कर देंगे। तो ये है, ये जो है ना हमारा भारतीय फौज की आन बान और शान है जी। इंद्रदेव जी ये बताइए, जिस तरीके से गठबंधन बना हुआ वो तो ये कह रहा है इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में कभी बीच पर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कभी मंदिर घूम रहे हैं। जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है बीजेपी। देखिए वो कहने वाले कहते रहेंगे, जो करने वाले करके निकल जाएंगे। श्री राम प्रभु का पावन दिन है आज। 500 साल बाद जो है ना श्री राम प्रभु का शुभ दिन आया है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सजा दो घर गुलशन सा, अवध में राम आए हैं जी। तो हर जगह राम राम राममय हो गया पूरा देश। चारों तरफ जो है ना पूरा वर्ल्ड में जो है ना सारा देश जो है ना अयोध्या धाम की ओर कुछ कर चला है। अब जो है ना ये विपक्षी पार्टी जानते हैं कि मेरा दुकान बंद होने वाला है और हमारा दाल गलने वाला नहीं है। सब जो है ना बीजेपी को वोट दे देगा तो मेरा क्या होगा, इसलिए उनका पेट में दर्द हो गया, वो बिलबिलाए हुए हैं। धर्म के रंग में रंगने वाले मोदी जी देश के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही। देखिए सबसे पहली बात तो जान लीजिए बेरोजगारी कहीं नहीं है। ये बेरोजगारी का रोना बंद करे विपक्षी। बेरोजगारी अगर बोलेंगे तो जिंदगी भर नहीं रहेगा। काम करने वालों के लिए, जिसको काम करने आता है उसके लिए बेरोजगारी कोई मतलब नहीं है। देखिए हम देखा देखी में बर्बाद हैं। हम क्या करते हैं, मेरा बगल वाला क्या कर रहा है, मेरा बगल वाला का टाइल घर में लगा हुआ है, मेरा घर में टाइल नहीं, मेरे को टाइल वाला घर चाहिए। मेरा बगल वाला का ढलाई घर है, मेरे को ढलाई वाला। मेरा अल्बेस्टर घर है तो हम गरीब कहलाएंगे। वो 2000 आदमी को शादी में खिलाया तो हम 5000 आदमी को शादी में खिलाएंगे। मेरा बगल वाला जो है बाइक लिया है तो हमको भी बाइक लेना। हम साइकिल में चलेंगे तो लोग मेरे को गरीब कहेगा। ये देखा देखी बंद करे पहला। उसके बाद में विदेशी घुसपैठी जो है ना 5 से 10 करोड़ आदमी विदेशी घुसपैठी घर में घुस गए हमारे। एक कांग्रेसी पाल रहे थे, उनको बिरयानी खिला रहे थे। आज जो है ना और मोदी जी कानून ला रहे हैं तो उनको भी मना कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं। तो ये जो है ना इनको जो है ना हम पाल रहे हैं, तो ये हमारे संसाधन जो है ना गरीबों का संसाधन खा जा रहे हैं। इनको पकड़ करके देश से बाहर करना होगा, तभी जा करके गरीबी कम होगा। उसके बाद जो है ना हम और इससे जो है ना खरीदना बंद करें। पैसा लेकर के घर से निकलिए और निकल करके जो है ना घर से नगद मार्केट में देखिए दिन भर मेरा चाचा ताया जो है ना दुकान खोल के बैठा हुआ रिटेल काउंटर, उसका बोहनी तक नहीं होता बेचारा का। आप नगद पैसा लेकर के निकलिए, उनसे सामान खरीदिए, तब जा करके मार्केट में पैसा आएगा। उसके बाद में ये जो है ना हम अपने लड़का हमारे यंग आजकल का पीढ़ी जो पढ़ लिए लिख लिए अच्छी बात है, लेकिन जो रील्स बनाते हैं दिन भर घर में पड़े रहते हैं। अपने कांग्रेस क्या किया, हाथ फैलाना सिखा दिया। हाँ, अपने नकारा हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, माँ से बाप से बदतमीजी से बात करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। आजकल का युवा नकारा बन गए, काम चोर बन गए, निर्लज बन गए, फटा चिटा जींस पहनते हैं, हाथ में जिधर देखो उधर टैटू बनवा के रखे हुए हैं। तो ये जो है ना अटपटांग नशा करना सीख गए हैं, बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू चिलम। हम लोग बचे हुए हैं, क्यों? हम लोग गुरु का पैर पकड़े हुए हैं। बोल करके देखिए हम लोग पुड़िया पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू चिलम बीड़ी नहीं पीते हैं। लेकिन जो गुरु का पैर नहीं पकड़े हुए हैं ना, वो देखिए उनका दांत सड़ गया है। कम उम्र में दांत उनका सड़ गया, लिवर खराब हो गया, पुड़िया से उनका मुंह खराब हो गया। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बोले, गायत्री मंदिर का संस्थापक, जो खाए चुर्री गुटखा वो अपने जीवन से भटका, वो अपने जीवन से भटक के कहीं और चला जाता है। तो जो है नशा जो है ना एक कांग्रेस वाले के समय में बहुत चल रहा था। अभी भी जो है ना कितने लोग जो है ना नशा का शिकार हो रहे हैं। चिट्ठा क्या क्या बोलते हैं ना नशा, व्हाइट पाउडर, वो सब नशा करे। हमारा नौजवान जो है ना युवा पीढ़ी खोखला हो रहा है, तो वो सब बंद करे हमारा नौजवान।
तभी जाकर ये आजकल राम मंदिर को लेकर देखिए, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि देश में जो है वो जश्न में माहौल है, रामलला देश आ रहे हैं, मंदिर बन रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा ही बचा है बीजेपी के पास, उसी को लेकर वोट लेने में लगी हुई है। मैं बता रहा हूँ, तो ये नौजवान जो है हमारे आजकल का, जो अपने बाप दादा परदादा लकड़दादा थपड़दादा का जो काम था ना, उसको काम करना शुरू करे। किसी का होटल का काम था, किसी का माने राजमिस्त्री का काम था, किसी का मोटरसाइकिल ठीक करने का काम था, किसी का कूलर ठीक करने का, किसी का सोनार का जेवर बनाने का, तो अपना पैतृक विरासत वाला काम शुरू करे। हर किसी को माने सरकारी नौकरी मिले पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रह गया सवाल राम मंदिर का बारे में, तो राम मंदिर जो है ना, श्री राम प्रभु 500 साल से ट्रेंड में थे, उनको आज भव्य मंदिर बना करके मोदी की सरकार दिए, मोदी की सरकार दिए, उनको मोदी जी को पूरा श्रेय जाता है। और इसलिए क्यों सुप्रीम कोर्ट में बार बार पेंडिंग अटक रही थी। कपिल सिब्बल जी कहते थे कि ये जो है ना राम मंदिर का जो केस है ना, इसको लटका दो, और ये अगर आने वाले नहीं तो चुनाव जो है प्रभावित होगी, तो बार बार ये जो है ना राम मंदिर का ये जो केस है उसको लटका देते थे। ये सोनिया गांधी जी कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, श्री राम प्रभु का जो ये है सेतु, राम सेतु, उसको काल्पनिक कहें और बोले कि इसको डायनामाइट लगा के उड़ा दो। उसके बाद 25 वकील की फौज खड़ा कर दी है कि राम मंदिर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए, कैसे भी नहीं बनना चाहिए, तो उनका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि जही विधि प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लें। जिसको जो है ना दारुण दुख मिलने वाला होता है, उसका मति पहले ही भ्रष्ट हो जाता है। अगर वो श्री राम प्रभु का दर्शन करने चले जाते ना, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका पाप कट जाता है। लेकिन जो है ना, उनका मति जो है भ्रष्ट हो गया है, वो अभागा हैं। और हम लोग रोते हैं कि कभी हम लोग को श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम से बुलावा आ जाए, हम लोग को तो मैंने जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जिनको बुलाया गया है वो नहीं जा पा रहे हैं, तो समझिए अभागा हैं। और हमारे जो है ना, देखिए हमारे देश में जो है ना, छोटे छोटे चीज़ के लिए लोग लड़ते रहते हैं। हमारे भाई देखिए आपस में, हमारे देखिए परिवार में हर जगह एक कांग्रेस का किया धरा है। आपस में हम लोग को क्या है ना, श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ने दिया, रामायण नहीं पढ़ने दिया, अगर पढ़ोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। देखिए हम लोग छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा के लिए, हाँ, संस्कार भी नहीं दिया, हम लोग संस्कार भी इन लोग छीन लिया। 1070 साल से इन लोग राज किया सारा। देखिए आज हम गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन गुरुद्वारा से जो है ना हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर से हम शिक्षा नहीं ग्रहण करते। मंदिर तो जाना पसंद ही नहीं करते, वहाँ पर इतना बड़ा ये रहता है, ढोलक रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक बजता है मशीन से। मंदिर जाना आज जो है ना युवा जाना शुरू कर दिए हैं। अभी सारा देश जो है ना राम मंदिर बनने से सारा देश भगवा हो गया है, राममय हो गया है। सभी हमारे देशवासी जो है ना यहाँ से जा रहे हैं, जट गुज्जर और बनिया लोहार पासी धोबी बन के जा रहे हैं। तो ये चीज इनको जो है ना, विपक्षियों को, कांग्रेसियों को ये लोग तकलीफ हो गया कि भाई अब हम इनको तोड़ नहीं पाएंगे, अब हम वोट बैंक की राजनीति मेरा क्या होगा। तो फिर भी ये नहीं सुधर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं पता है, अभी भी नहीं सुधर, अपना आइडियोलॉजी अभी भी नहीं चेंज करने के पक्ष में है। अभी भी ये जान रहे हैं कि हिंदुओं को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। इनको 500 रुपया ज़्यादा देंगे तो ये बिक जाएगा, ज़्यादा एक बोरी चावल दे देंगे बिक जाएगा, एक बस का या टिकट फ्री कर देंगे या इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, ये बिक जाएंगे। हम मेरे को